मेरे कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जो शब्द आपने सुने ये दरअसल 7.5 साल पुराने हैं। 7.5 बरस के बाद इन शब्दों का क्या कोई महत्व है? क्योंकि जब यह कहे जा रहे थे उस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे। उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में थे और इस बात का खुले तौर पर ऐलान करते थे कि भारतीयों का ब्लैक मनी जो दुनिया भर में अलग अलग देश में जो अलग अलग बैंकों में जमा है, उन सारे पैसों को इस देश में वापस ले आया जाए तो कम से कम 15 लाख रुपए हर हिस्से में आ ही जाएंगे। वक्त बीता, सत्ता बदल गई, मनमोहन सिंह हट गए और जो शख्स 15 लाख देने का जिक्र कर रहा था वो शख्स इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन आज के तारीख में भारतीयों का कितना धन दुनिया के तमाम देशों में बैंकों में जमा है, अगर उसे हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिए जाए तो यकीन जानिए आज 15 लाख का जिक्र नहीं होगा बल्कि 30 लाख का जिक्र होगा और हर व्यक्ति के हिस्से में आएगा। परिस्थितियाँ कैसी बदलती है और काला धन कैसा सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। इसी दौर में इस देश ने क्या नहीं देखा है। स्विस बैंक में उस वक्त जिस वक्त ब्लैक मनी का जिक्र था 2011, 12, 13, 14,000 करोड़ रुपए भारतीयों के वहाँ पर जमा था। सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी स्विस बैंक के जरिए मिली थी, लेकिन आज के तारीख में स्विस बैंक जानकारी देता है कि यहाँ आज 20,000 करोड़ रुपया भारतीयों का जमा है। उस 20,000 करोड़ रुपए में भी अलग अलग तरीके के अकाउंट है जिसमें कस्टमर के डिपॉजिट जो है 4,000 करोड़ रुपए जो दूसरे बैंक से ट्रांसफ़र किया गया है स्विस बैंक में। वह सिर्फ 2020 का जिक्र हम कर रहे हैं, वो 3,100 करोड़ रुपए शिफ्ट किया गया है। जो बॉन्ड और सिक्योरिटीज़ होती है वह तकरीबन 13,500 करोड़ की है और तकरीबन जो ट्रस्ट के जरिए अलग अलग तरीके से लगभग 1650 करोड़ रुपए, यानी आज की तारीख में भारतीयों का पैसा 20,700 करोड़ रुपए है। 2012 में यह 14,000 करोड़ था। स्विस बैंक में भी अब अमाउंट बढ़ चला है। हालांकि भारत सरकार इस पे साफ तौर पे कहती है कि अब तो हम तमाम समझौते दुनिया के देशों से कर चुके हैं और कोई टैक्स छुपा नहीं सकता है। लेकिन इस दौर में आपने किसी भी एक व्यक्ति का नाम सुना है जिस व्यक्ति पर यह आरोप लगा हो कि उसने टैक्स की चोरी की और दुनिया के दूसरे देशों में उसकी बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो और भारत सरकार उस पैसे को लेकर आ गई और यहाँ पर उसने इस देश के राष्ट्रीय खजाना है उसमें उस पैसे को जमा कर दिया है? आपने सुना है क्या कुछ? दरअसल इस 7.5 साल के सफ़र में कैसे पूरा सिस्टम इस देश का ब्लैक मनी का देखने के नज़रिए में बदल गया। इस देश के भीतर में ब्लैक मनी की जो रकम कल तक कितनी भी होती थी उससे आज कई गुना बड़े ज़्यादा रेंगती है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। इस दौर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीडीटी जो छापे मारते रहे बरस 10 बरस, उन्होंने बड़ी तादाद में पैसे जब्त किए, इससे भी इनकार नहीं है और पहले भी होते थे, अब भी है, लेकिन अभी बड़ी तादाद में जब्त किए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने सुना कि किसी को इस रूप में सज़ा भी हुई? क्या आपने सुना कि वाकई किसी की संपत्ति इस रूप में जब्त हुई? क्या आपने सुना कि वाकई में दुनिया भर से, चाहे जर्मनी हो, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड हो, चाहे वो पनामा पेपर्स हो, चाहे वो विकीलीक्स हो, क्या आपने कहीं से सुना कि किसी नाम का जिक्र आपके सामने आया? क्या ब्लैक मनी इस देश की दूसरे रूप में जमा की थी और उसने भारत सरकार ने कार्रवाई की और उस सारे पैसों को लेकर आ गई? दुनिया के बाजार में भारतीयों की जमा रकम अलग अलग बैंकों में अलग अलग जोड़ना शुरू कर दिए जाए
तो 2012 में जिसका जिक्र उस वक्त के सीबीआई डायरेक्टर AK सिंह कर गए थे, तकरीबन $500 बिलियन जमा है, आज के तारीख में वह तकरीबन दुगना हो चुका है। इतनी बड़ी तादाद में जब दुनिया भर के बैंकों का भारतीयों का पैसा जो जमा है, क्या भारतीय सरकार यह कह सकती है कि हमने जो भी अलग अलग देशों के साथ में समझौते किए वो हर कोई टैक्स चुका रहे, टैक्स का पैसा देकर वो पैसा ले गया? अगर वो पैसा लेकर गया और इतने बड़ी तादाद में पैसा जमा है तो भारत के भीतर की इकोनॉमी ऐसी डगमग नहीं होनी चाहिए कि जो फिलहाल डगमग नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है कि आज चंद पन्नों को खोलने की ज़रूरत है। इतने दिन के बाद जब ब्लैक मनी का जिक्र होगा तो भारतीयों के जो खाते हैं वो ना सिर्फ स्विस बैंक में, उन्होंने जो जानकारी दी कि पिछले साल तक के 6,625 करोड़ था, इस साल यह बढ़कर 20,700 करोड़ हो गए और ऐसी स्थिति 2012 के बाद पहली बार आई है। अब आप सोचिए, दोबारा मैं आपको 2012 में ले गए और स्विस बैंक किसका जिक्र कर रहा है? दुनिया के अलग अलग देशों में वेस्ट इंडीज आता है, फ्रांस आता है, हांगकांग आता है, जर्मनी आता है, सिंगापुर आता है, लक्समबर्ग आता है, प्राइमर आइलैंड आता है, मेहमास आता है। ये सारे 8-9 देश ऐसे हैं जहाँ पे मैक्सिमम भारतीयों का पैसा अलग अलग तरीके से जमा है। अब इसका अगला सवाल यह है कि 2012 में जो सवाल उठाए जा रहे थे वो आज के दौर में सारे सवाल ख़त्म हो गए, छोटे पड़ गए, क्योंकि फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है जो स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट की, उसके साथ स्विस बैंक भी जुड़े हुआ है। उसने साफ तौर पे कहा है कि दूसरे बैंक से जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है वो 3,100 करोड़ का है और जो बॉन्ड है, सिक्योरिटी है, वो 13,500 करोड़ है। 13,500 करोड़ रुपए एक साल के भीतर में ट्रांसफ़र की गई रकम की जानकारी दे रहे हैं, जिसके बारे में अनडिस्क्लोज सोर्सेस इनको नोटिस दिए जाते हैं कि हमें जानकारी दीजिए, हम भारत सरकार के साथ में समझौता किए, तो जानकारी देनी होगी। तो आपके दिमाग में तुरंत एक सवाल आएगा कि वाकई स्विस बैंक ने जानकारी दी है इससे पहले, इस बरस तो नहीं, यानी 2020 में नहीं, 2019 में दी थी। वो कैसे जानकारी दी थी ये भी जान लीजिए। भारत सरकार के तरफ से जो चिंता 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बने थे, उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट बैठक में ही SIT बना दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में ब्लैक मनी को लेकर। यह अलग मसला है कि दुनिया के तमाम बैंक, HSBC बैंक हो, तमाम बैंक नाम का जिक्र हुआ था, लेकिन आज तक कोई नाम आज तक देश के भीतर में निकल के नहीं आया। और जो पनामा पेपर्स के जरिए जो 500 लोगों के नाम आए थे, वह भी क्या कार्रवाई आज तक के कुछ पता नहीं चला है। शिवाय आखिरी बार अरुण जेटली साहब, जब फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब जो थे, वो अभी नहीं है हम लोगों के बीच में, पर उन्होंने कहा था पार्लियामेंट में कि हमने सभी को नोटिस भेजा है। क्या कार्रवाई हुई है, क्या नहीं हुआ, ये आज तक के नहीं बताया है। लेकिन स्विस बैंक ने जिस बैंकों का जिक्र किया, लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही नाम ऐसे थे जिसमें आप कह सकते हैं कि वो पूरे लिखे हुए नाम थे। उसके अलावा जिस नामों का अलावा जिक्र था वो सिर्फ इनिशियल्स थे। जो नाम 15 नाम दिए गए थे वो आपको जानना चाहिए, उसमें सबकी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे कृष्ण भगवान रामचंद्र, ये नाम है, मई 1949 का इनका जन्म है। कल्पेश किनारीवाला 1972 का इनका जिक्र है, जन्म है। इसके अलावा ASBK, डेट ऑफ बर्थ 24 नवंबर 1994, ADKI 1994 डेट ऑफ बर्थ। मिसेस POS 2 नवंबर 1983 इनका जन्म। मिसेस RS 22 नवंबर 1973 इनका जन्म। मिस्टर APS 27 नवंबर 1944। मिस्टर ADS, मिस्टर MLA, मिस्टर NNA 21 फरवरी 1968, मिस्टर MLA 27 जून 1973। कोई नाम आप समझ पाए? जिन नामों के जरिए जनता क्या जान पाएगी ब्लैक मनी इनकी कितनी है, रकम कितनी है, लेकिन स्विस बैंक ने यही लिस्ट दी है। और इसके अलावे जो दो जानकारियाँ जो निकल के आई 2019 में, उसमें मार्च के महीने में निकल के आई थी। एक जियो बेसिक लिमिटेड है, उनके जो 3 डायरेक्टर है उसमें प्रशांत शोरमुलेकर है, पंकज ओमकार श्रीवास्तव और किरण कुलकर्णी 3 डायरेक्टर थे, इनके नाम। और इसके अलावे चेन्नई बेस एक है, आदि इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, इनके नामों का जिक्र था। इसके अलावा
मिस्टर JNU, एक मिस्टर ढींगरा, एक मिस्टर भारद्वाज अप्रैल 90 में यही नाम आए थे। जो इनिशियर और इसके अलावे जो जर्मनी सरकार के द्वारा दिए गए 500 नाम थे, उसमें से आज भी एक भी नाम आप नहीं जानते। क्या वाकई कोई नाम था? इतनी बड़ी तादाद में जब इस देश के भीतर में ब्लैक मनी इस दौर में पड़ी है या पैसा अपराध है? मैं इस बात का जिक्र आपसे इसलिए करना चाहता हूँ कि ब्लैक मनी का उपयोग सिर्फ दो ही जगह पे होता है, एक बिजनेस मॉडल में और एक इलेक्शन मॉडल में। इलेक्शन मॉडल में तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि उनके बारे में जब मैंने जानकारी जमा करना कोशिश की तब आपको जान के हैरत होगी कि पहली बार इस देश के भीतर में जितनी रकम खास तौर के 2017 गुजरात के इलेक्शन में जब्त की गई, ये एक इलेक्शन कमीशन का डाटा है और एक प्राइवेट एसोसिएशन जो होते हैं, जिसमें मान लीजिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक है, इलेक्शन वॉच है या फिर इंटरनेशनल वॉच करते हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स है, ये दो अलग अलग रिपोर्ट्स है जो बतलाती है कि इस दौर में भारत के तमाम इलेक्शन में जितनी ब्लैक मनी अनडिक्लोज अनअकाउंटेड जब्त की गई, खर्च हुई, वो एक अलग मसला है। जब्त की गई यह भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। 2017 के गुजरात इलेक्शन के वक्त में जो कैश जो गोल्ड वह भी था, जो कैश की जानकारी इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई 1,40,00,000 लगभग गोल्ड 27 kg गोल्ड। और यह भी जानकारी उसके पैरेलल में आई कि ड्रग्स लिकर और गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, इसके जरिए उस इलाके के लोगों को रोजगार दे देते हैं और इसको बेचिए और इसको जरिए आप कमाई कीजिए। कैश हम इतना ही दे सकते हैं, कैश की स्थिति। और इन सारी स्थितियों को आप जब कन्वर्ट कीजिएगा तो रिकॉर्ड टूटा 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 3,456 करोड़ रुपए। जी, ये है अनअकाउंटेड मनी जो जब्त की गई है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2,410 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए कि 2,410 करोड़ भी आप ले लीजिए, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से इतना पैसा ब्लैक मनी का इलेक्शन में रेंग रहा था जो जब्त किया गया। कितना बांटा गया वो अलग का किस्सा है। अगर राज्यवार आप आना शुरू हो जाएगा तो तमिलनाडु 1 नंबर पे 951 करोड़, गुजरात 2 नंबर पे, दिल्ली नंबर 3 पे 426 करोड़, पंजाब नंबर 4 पे, आंध्र प्रदेश नंबर 5 पे 228 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश नंबर 6 पर 193 करोड़, महाराष्ट्र 7वां नंबर पर 167 करोड़, पश्चिम बंगाल 8वें नंबर पे 115 करोड़, मध्य प्रदेश 96 करोड़। और इसके बाद में कम होते चले जाते हैं। इतना पैसा अनअकाउंटेड मनी जो जब्त की जा रही थी, ये पैसा आया कहाँ से? इलेक्शन के समय दुनिया के बैंकों से जो पैसा निकाला जाता है उसकी जानकारी एक आई कि दुनिया के तमाम बैंकों ने कहा कि भारत के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जब जब महत्वपूर्ण होता है तब यहाँ से मैक्सिमम डेबिट होता है, बैंकों से पैसा निकलना शुरू होता है और फिर उसके बाद जमा होना शुरू होता है। ये एक गजब का, यानी इस देश के भीतर में इलेक्शन लड़ना जीतना और यह एक पूरा प्रोसेस है, उस ब्लैक मनी का हिस्सा हो गया जिस ब्लैक मनी को लाने का जिक्र 2013 में यानी 7.5 साल पहले किया गया। यह कहकर किया गया था इतना मजदूर और गरीब का पैसा इस देश के बाहर चले गए, हम वापस ले आएंगे और हर किसी के हिस्से में 15 लाख आएंगे। आज तो इसकी रकम बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि इन सब के बीच में मैं जब आपको जानकारी दे रहा हूँ तब 2014 से इलेक्शन कमीशन कहता है खुद कि 2014 में 1200 करोड़ अनअकाउंटेड अनडिस्क्लोज मनी जब्त की थी और 2019 में 2,410 करोड़ जब्त हमने की है। जो दूसरी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो जानकारी देते हैं कि 2014 में 2,000 करोड़ था, 2019 में बढ़कर 3,500 करोड़ हो गए। इसमें कैश हमेशा बहुत ज़्यादा रही है और यह सारी परिस्थिति तो मुझे लगता है कि फिर ये आपको समझने की कोशिश कीजिएगा इस देश के भीतर में कितना पैसा है, क्योंकि इनकम टैक्स से CBDT में इस दौर में जब पकड़ना शुरू किया कितने लोगों के यहाँ छापे मार रहे थे, तो आपको जानकर यह हैरत होगी कि 2021 में यानी इस साल में ही लगभग 2,000 करोड़ से ज़्यादा अनडिस्क्लोज मनी इस दौर में इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट ने पकड़ा है। उसमें जनवरी के महीने में दिल्ली और NCR के इलाके में और परमानेंट बेड है जिनका
होटल्स है उनका लगभग 1000 करोड़ रुपए जब्त किए गए। 1000 करोड़ जब्त किए गए यानी जानकारी निकल के पैसा जब्त नहीं किया गया। हर महीने दर महीने की परिस्थिति देखिएगा, 2014 के पहले की स्थिति देखिए और तब और अब की स्थिति देखिए, इसमें बहुत भयावह अंतर दिखेगा। क्योंकि 15 दिसंबर 2020 लगभग 23 करोड़ रुपए अनअकाउंटेड कैश जो था उसको जब्त किया गया तमिलनाडु के भीतर में। और जब पूरे राज्य में अलग अलग जगह पे जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और जो बाकी जो काम कर रहे थे उनसे 700 करोड़ रुपए आ गए, जानकारी मिल गई। और नवंबर 1 महीने पहले ही लगभग 500 करोड़ की ब्लैक मनी जानकारी फिर मिल गई अक्टूबर में, नवंबर में। ये सारी परिस्थितियां बतलाती क्या वाकई में ब्लैक मनी बढ़ती चली जा रही है। 26 नाम अपने बैंक अकाउंट के लिंचेस्टिंग बैंक ने दिए थे जर्मन अधिकारियों ने, लेकिन आज तक भी एक नाम भी आपके सामने में नहीं आ पाया। जो पनामा पेपर्स था उसने 500 नाम का जिक्र था, वह नाम आज तक नहीं आ पाया। HSBC ने 782 नाम दिए थे मनमोहन सिंह सरकार को। यह 782 नाम जब नहीं बताए जा रहे थे तो बीजेपी ने देश भर में हंगामा कर दिया था और कहा था कि ये नाम छुपा रहे। उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट को दे दिया और जानकारी यह आई कि अप्रैल 2014 में जब मनमोहन सरकार जा रही थी तब उन्होंने बंद लिफाफे में इन नामों को सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया था। अब नई सरकार आई तो उनका काम था कि 2014 से सवाल SIT बनाने का नहीं था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में। सवाल तो यह था जो ब्लैक मनी के जो दुनिया के अलग अलग बैंकों में जमा कर गई थी वो देश में लाना था, इस देश के विकास में लगाना है। लेकिन वह पैसा पॉलिटिकल विकास में लगता चले गए, नाम कभी किसी का सामने आ नहीं पाया। वो 782 लोगों का नाम भी सामने नहीं आया। उसके बाद एक वाइट पेपर आया ब्लैक मनी इंडिया, उसमें यह जानकारी दी गई कि तकरीबन 15,522 करोड़ रुपए स्विस बैंक में। अब सोचिए ब्लैक मनी इन इंडिया एक पेपर आता है और उसमें 22 करोड़ बताया जाता है। और आज स्विस बैंक बताता है कि 20,700 करोड़ रुपए इंडिया के पैसे जमा है वहाँ पे। पनामा पेपर लीक में 500 का नाम कहीं जिक्र नहीं। इस सारी प्रक्रिया के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें ब्लैक मनी मैटर नहीं करती है 6-7 साल बाद में, या फिर ब्लैक मनी उस सिस्टम का हिस्सा बन गया है जिस सिस्टम में नारे लगे थे कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन यह पूरी प्रक्रिया के दौरान एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में बनती चली गई कि जहाँ पे अकाउंटेड मनी और बिन अकाउंटेड मनी जो पॉलिटिकल फंड उसके बीच में अनअकाउंटेड मनी के पूरे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमें जो भी सरकार आएगी वो जुमला ही देती रहेगी, या फिर भारत का जो पैसा है जो विदेशों में है ब्लैक मनी है वो भारत में कोई सरकार लेके आएगी? ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए।